don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग का रूटीन। तो यहाँ सबसे पहले मेरा सुबह उठते ही पहला काम होता है कि जो भी कारपेट है, रग है और डोरमेट वगैरह है तो उनको मैं झाड़ के अच्छे से क्लीन करके एक जगह रख देती हूँ। और मैं अपनी बड़ी कालीन को झाड़ती हूँ इस ब्रश से, क्योंकि मेरे पास कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है। तो मैं इस ब्रश के द्वारा ही अपनी कालीन को एकदम अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और इस ब्रश से मेरी कालीन एकदम क्लीन हो जाती है। जो भी बाल वगैरह या धागा होता है, गंदगी होती है, तो वो ये ब्रश के हेयर्स अपने अंदर सब कुछ ले लेते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कालीन है जिसके लिए आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप भी इस तरह से ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, जो भी धागे वगैरह थे वो इस ब्रश ने अपने अंदर ले लिए हैं। तो यहाँ पे ये मेरी कालीन भी एकदम क्लीन हो गई है और अब मैंने इसको रख दिया है फ़ोल्ड करके। और इसके बाद फिर मेरा सेकंड काम होता है कि जो भी बेड है तो बेड को अच्छे से बनाना है, उसको ठीक तरीके से पिलो वगैरह रखने हैं। क्योंकि मॉर्निंग में सुबह लेटने में यानी कि रात में जब लेटते हैं और दिन में भी उठने बैठने में बच्चे वगैरह खेलते हैं तो बेड ख़राब हो जाता है, बेडशीट बिगड़ जाती है उसकी। तो मॉर्निंग में उठ के एक बार बेड को बना दिया जाए तो बेडशीट बनाने से ही रूम काफ़ी क्लीन लगने लगता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने अंदर के बेड को ठीक कर दिया है और उसके बाद फिर मैं कर दूँगी अपने बाहर वाले बेड को ठीक। तो यहाँ हो चुकी है मेरी बेडशीट पूरे तरीके से ठीक, मैंने पिलो वगैरह भी लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर अब मैं यहाँ क्लीनिंग कर लूँगी, यानी कि सबसे पहले मैं लगाऊँगी झाड़ू। और झाड़ू को मैं अच्छे से लगाऊँगी, निकालूँगी एकदम दबा के कोने कोने में से, जिससे कि डस्ट वगैरह कहीं ना रहे। तो यहाँ मैं एकदम अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। और अपने दोनों बच्चों को मैंने कर दिया है अंदर रूम में। तो मॉर्निंग में उठकर अगर ये बेसिक क्लीनिंग हो जाए तो घर काफ़ी हद तक क्लीन लगने लगता है और जो भी चीज़ें बिखरी वगैरह हैं उन्हें उन्हीं की जगह पर रख दी जाए तो घर एकदम ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो यहाँ देखें, मेरी झाड़ू वगैरह भी लग गई है और इसके बाद फिर मैं यहीं पे स्टार्ट करूँगी अपना लंच वगैरह बनाना, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका था। अगर हम पैरेलल वर्किंग करें तो हमारा काम काफ़ी जल्दी हो जाता है और अगर वहीं हम एक एक करके काम करें तो काम करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो यहाँ देखें, मेरा सुबह ब्रेकफास्ट भी हो गया था, झाड़ू वगैरह हो गई, बेडशीट भी ठीक कर दी और उसके साथ ही यहाँ मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह बना दे रही हूँ, यानी कि लंच की प्रिपरेशन कर दे रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं अपना कर लूँगी पोंछा वगैरह। तो ये काम, सब्ज़ी भी मेरी बनती रहेगी और घर की बाद में फिर मेरी क्लीनिंग भी होती रहेगी। तो इस तरह से ऐसा होता है कि एक साथ एक दो काम, दो तीन काम मतलब हो जाते हैं। पैरेलल वर्किंग में यही फ़ायदा होता है कि एक साथ ही हमारे दो तीन काम सिमट जाते हैं और अगर वहीं हम एक एक करके करें तो वक्त भी काफ़ी लग जाता है। तो यहाँ देखिए, सब्ज़ी वगैरह मैंने अपनी मतलब छौंक दी है, बनने रख दी है और उसके बाद फिर मैं आटे को भी अपने लगा के रख दूँगी अच्छे तरीके से और फिर मैं स्टार्टिंग करूँगी अपनी मॉपिंग की। तो वैसी तो मेरी बेसिक क्लीनिंग हो चुकी है, सिर्फ मॉपिंग रह गई है और यहाँ मैं मॉपिंग भी एकदम अच्छे से कर लूँगी। तो देखें, आटा भी मेरा गुन गया। तो किचन से निकलने से पहले मैं एक बार अपनी सब्ज़ी को अच्छे से चला दूँगी और फिर उसके बाद स्टार्टिंग करूँगी मैं पोंछे की। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पोंछा लगाया है अपने अंदर के रूम में। मॉर्निंग में अगर झाड़ू एकदम अच्छे से क्लीन करके दबा के लगा दी जाए तो दोबारा झाड़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग में ही झाड़ू लगाई थी और उसके बाद देखें, अब मैं अपनी मॉपिंग कर रही हूँ। तो यहाँ घर की क्लीनिंग, लंच वगैरह बनाना और साथ में बच्चों को भी देखना, तो इस सारे काम में मुझे बच्चों के साथ देखते हुए घर के काम में हार्डली मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो मॉर्निंग में मैं इस तरह से पैरेलल वर्किंग करके अपने सारे काम को एकदम जल्दी से ही फिनिश कर लेती हूँ और घर भी एकदम ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। तो काफ़ी सुकून मिलता है कि घर एकदम क्लीन है, ऑर्गेनाइज़ है।
तो अंदर दोनों रूम में मेरे हो चुकी है मॉपिंग और एकदम क्लीन करके मैंने मॉपिंग कर दी है। उसके बाद बाहर के एरिए को मैं धो दूँगी और धोने के बाद मैंने वहाँ लगा दिया है वाइपर। और अब बारी आती है कि जो भी मेरी डोरमैट्स थी, कारपेट थी, उन सबको मैं उसी जगह पर लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने सारी डोरमैट्स अपनी लगा दी हैं और अब मैं अंदर के रूम में लगा दूँगी अपनी कारपेट, क्योंकि मॉपिंग के बाद इन सारी चीज़ों को फिर से लगाना, घर को एकदम अच्छे से सजाना काफ़ी अच्छा लगता है और घर की एकदम फर्श की क्लीनिंग भी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो यहाँ बाहर भी मॉपिंग हो गई थी और अब जो भी सामान है मैं उसे उसी की जगह पर ही रख दूँगी। जैसे कि मेरी चेयर्स वगैरह हैं प्लास्टिक की, तो अगर हम इन्हें ऐसे ही रखें तो ये अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ मैं कुछ कुशन्स वगैरह लगा के इनको रख देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं और एरिया भी एकदम सजा सजा हो जाता है। और यहाँ साथ ही मैंने एक रखा है आर्टिफिशियल प्लांट। उसके साथ ही मैं यहाँ पे भी एक छोटी सी रग्स है उसको लगा दूँगी। तो ये देखें घर कितना एकदम ऑर्गेनाइज और एकदम क्लीन हो रखा है। तो ये देखें घर के सारे काम भी हो गए और घर एकदम क्लीन भी हो गया। ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।